दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। बात कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड की। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की ये कंपनी पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग के अंदर काम करती हुई नजर आती है। इसका मार्च 22 क्वार्टर का रिजल्ट आया है। चार्ट इस समय आप लोगों के सामने है। चार्ट को देखकर आप लोगों के दिमाग में क्या इंडिकेशन तैयार होते हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस स्टॉक के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। 2010 से लेकर और 2021 के लेवल को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको 4 रुपए का एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। यानी ये स्टॉक जो है इसने नेट में तकरीबन 11 साल के अंदर सिर्फ 3.5% का एप्रिसिएशन दिखाया, या आप कहें कि सिर्फ एक फ्लैट मूवमेंट तमाम अप्स एंड डाउन्स के बाद आपको देखने के लिए मिली है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो जब पावर सेक्टर जब से तेजी में आपको आता हुआ दिखाई दिया है, स्पेशली 2021 के बाद से, तो आपको इस स्टॉक में 170% से ज़्यादा का बड़ा रिटर्न एक साल के अंदर देखने को मिला है। यहाँ आप एक साल का रिटर्न देख सकते हैं तकरीबन 160% के आसपास। 5 साल के अंदर 380% का बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और आज के दिन जब मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली है, ऐसे में ये स्टॉक 1.36% एप्रिशिएट होकर बंद होता हुआ दिखाई दिया। 408 रुपए का हाई लगाया है और वहां से 100 रुपए के आसपास डिस्काउंट के ऊपर ही अवेलेबल है। लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। 106 रुपए के लोज बने हैं और 310 रुपए के ऊपर स्टॉक ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें एक साल की तो आपको काफ़ी हद तक एक तरफा तेजी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। इसके अलावा चार्ट के ऊपर आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर अभी इस वीडियो के अंदर कमेंट कर बता सकते हैं कि इस समय आपको ये चार्ट देखकर क्या चीज़ माइंड में इंडिकेट कर रही है। 50,000 करोड़ की मार्केट कैप है और इसके अलावा 29.4 का पी है। इंडस्ट्री का पी 62.1 है, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग के ऊपर आपको मिल रहा है। 3 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लग सकता है। आरओई जो है वो 11% के आसपास है, आरओसी 12% के आसपास है। डेट जो है वो 8,943 करोड़ का है। बट पावर जनरेशन कंपनीज जो होते हैं उनको डेट या फंड अगर आप कहें तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके ऊपर डेट ज़्यादा होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अदानी पावर हो, टाटा पावर हो या फिर सुजलॉन हो। सुजलॉन तो पूरी तरह से डेट की वजह से ही आपको आज इस पोजीशन के ऊपर आती हुई दिखाई दी है। तो डेट जो है वो पावर सेक्टर कंपनीज के लिए एक बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए भी और उनके ड्रॉबैक के लिए भी। 0.65% आपको डिविडेंड यील्ड यहाँ देखने को मिल रही है। 75% जो प्रमोटर होल्डिंग अलाउड है वो पूरी 75% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, बट उसमें से 12.2% प्रमोटर ने प्लेज की हुई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, इट्स ए सब्सिडरी, are primarily engaged in the business of generation of power and its power assets located at Karnataka, Maharashtra, Nandyal, Salboni. It is holding company of JSW Group, right? तो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं। प्रेजेंटली कंपनी है 6 इलेक्ट्रिसिटी project across India with a total capacity of 4,559 मेगावाट ऑफ पावर। बरमार लिग्नाइट में 1,080 मेगावाट, रत्नागिरी कोल में 1200 मेगावाट, विजयनगर में 860 मेगावाट, बसपा में 1391, नंदयाल में 18 वाट और सोलर कैपेसिटी अक्रॉस लोकेशन 10 मेगावाट की है। लॉन्ग टर्म पीपीएस क्या है? The company has long-term PPAs for 81% of its total capacity, while balance is being held on short-term merchant basis, right? तो टोटल कैपेसिटी में से 98% जो है दैट इज अंडरटेक और पे एग्रीमेंट, और बैलेंस 2% जो है वो फिक्स चार्जेस है। अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? तो प्रेजेंटली कंपनी हैज 3 पावर प्रोजेक्ट इन द पाइपलाइन। 810 मेगावाट ब्लेंडेड विंड एंड सोलर कैपेसिटी awarded by Solar Energy Corporation Limited. PPA signed for with Discom is awaited for the project। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं उनके साथ अभी प्रोजेक्ट की साइनिंग जो है वो अवेटेड है। 240 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसका
उसके बारे में भी यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। 35 ईयर लॉन्ग PPA इज अंडर फाइनलाइजेशन विथ हरियाणा डिस्कॉम्स। तो ये पीपीए क्या होता है, यहाँ पर अब ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो पीपीए होता है जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या एसोसिएशन के अंदर कोई काम होता है, यानी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर जो है वो मिलकर काम करता हुआ नजर आता है। और हरियाणा डिस्कॉम यानी हरियाणा की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनके साथ मिलकर 35 ईयर लॉन्ग टर्म पीपीए फाइनल होने का काम जो है वो इस समय पाइपलाइन में नजर आ रहा है। अदर ऑपरेशनल एसेट्स आप यहाँ देख सकते हैं, और इसके अलावा आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोर्टफोलियो। द कंपनी एम्स टू डबल इट्स पावर कैपेसिटी फ्रॉम 4.6 गीगावाट टू 10 गीगावाट विद एन एम टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रो फ्रॉम 30 to 60-70% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो जैसा हम लोगों को सभी को पता है कि इस समय गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक सभी हाइड्रो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कमिटेड नज़र आ रहे हैं। और इस वजह से आपको ये जो है अपने रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो फॉर्म जो एनर्जी है उसको 30 to 60% ले जाने की बात कर रहे हैं, यानी अपनी कैपेसिटी को डबल करने की बात कर रहे हैं। इट इज़ कमिटेड टू 50% रिडक्शन इन कार्बन फुटप्रिंट बाई 2030 एंड अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2050। तो इन्होंने 2050 तक का प्रोजेक्शन रेडी कर लिया कि 50% रिडक्शन ये करेंगे 2030 तक, और 2050 तक पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देंगे कार्बन इमिशन को पावर जनरेशन के अंदर। अब बात करते हैं इस स्टॉक के मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। चार्ट के ऊपर देखें तो रिजल्ट स्टॉक जो है वो बहुत शानदार नजर आ रहा था आपको 4 नवंबर तक, और उसके बाद स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है। फिर से ये स्टॉक जो कि वोलेटाइल होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी भी आपको समझ में आ गया कि चार्ट के ऊपर क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। CAGR बहुत शानदार है, डिविडेंड कंपनी बहुत शानदार पे करती है, डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं। प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर तो सेल्स जो है वो आपको इतनी बढ़ती हुई नजर नहीं आई अगर ओवर द ईयर लास्ट 5 ईयर से कंपैरिजन करें। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक है। अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, NTPC, अदानी पावर, टाटा पावर, ये इसके कॉम्पिटिटर पीयर्स ग्रुप में आते हैं। अब बात करें पी वैल्यूएशन की, तो आप देख सकते हैं कि 4 ऐसे इसके कॉम्पिटिटर हैं जिनके पी वैल्यूएशन इससे बहुत ज़्यादा हाई आपको नज़र आ रहे हैं। टाटा पावर हो, अदानी पावर हो, अदानी ट्रांसमिशन हो, अदानी ग्रीन हो, आपको इनके पी वैल्यूएशन बहुत प्रीमियम पे नज़र आ रहे हैं। जबकि JSW एनर्जी जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग के ऊपर इस समय आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अब एक एक करके चीज देखिए कि 0.65% की डिविडेंड यील्ड ये दे रहा है, 0.63% की टाटा पावर में आपको डिविडेंड यील्ड मिल रही है, अदानी पावर में 0 है, अदानी ट्रांसमिशन में 0 है, अदानी ग्रीन में 0 है, और NTPC में जो है NTPC और पावर ग्रिड में आपको 3.8 और 4.10% की डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है। तो अपनी 4 पीयर कंपनी के कंपैरिजन में डिविडेंड यील्ड भी आपको यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। 4 पीयर कंपनी PSU को छोड़ दें तो आपको सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट क्वार्टरली यहाँ पर नज़र आ रहा है, और सबसे ज़्यादा क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेल्स जो है वो भी आपको अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन के बराबर ही आपको देखने को मिल रही है। क्वार्टर सेल्स वेरिएंस की बात करें तो 55% का वेरिएंस देखने को मिल रहा है, जो कि इसके सभी पीयर्स के कंपैरिजन में आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ ROCE देखेंगे तो 12.25 है, जो कि इसके सभी पेयर्स के कंपैरिजन में एट पार या आपको उससे ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो एक हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है। प्राइस जो है वो 309 के आसपास है। आपको काफ़ी इसके अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है, और ये स्टॉक जो है ये आपको काफ़ी बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। सेल्स की बात करें तो अब आप देख सकते हैं कि 2000 करोड़ की सेल्स थी सितंबर में, 1905 करोड़ की रह गई और अब 2441 करोड़ की है। कंपैरिजन करें मार्च 21 से तो 1570 करोड़ से 2441 करोड़। प्रॉफिट अगर हम देखेंगे OPM देखेंगे
तो ओपीएम जो है वो 4 डिजिट में जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी अपने प्रीवियस सारे क्वार्टर से आपको सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मार्जिन्स की बात करें तो 40, 45, 42% से बढ़कर 46% का मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो 6% का मार्जिन में जंप है और प्रीवियस क्वार्टर से 4% का जंप है। इसके बाद आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो बिल्कुल शॉकिंग नेट प्रॉफिट है। मार्च 21 में 107 करोड़ का था और अब आपको 864 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तो हुआ क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही शानदार रहा है और जिसका असर आज आपको देखने को मिला कि मार्केट ने भयंकर गिरावट दिखाई और उसके बावजूद भी पावर सेक्टर का ये स्टॉक जो है ये आपको 1.36% बढ़कर बंद होता हुआ दिखाई दिया। ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें 3570 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल रहा है विद 44% ऑपरेटिंग मार्जिन। आपको प्रीवियस सभी क्वार्टर से बेहतरीन आपको ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिल रहा है। किसी भी कंपनी की अगर पोजीशन आपको देखनी हो तो उसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है उनको देखना चाहिए। अगर उसके बाद कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का ऐसा बड़ा बर्डन नहीं है तो वो आपको कंपनी डेफिनेटली ग्रो होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ बात करें इंटरेस्ट ये कैसा पे कर रहे हैं तो पहले 1500-1600 करोड़ के रेंज में इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब 777 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। पहले ही बताया मैंने आप लोगों को कि जो पावर सेक्टर की कंपनी होती है उनके ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा होता है जिसका इम्पैक्ट आपको इनके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पर इंटरेस्ट के रूप में देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रीवियस सभी क्वार्टर से बेहतरीन नेट प्रॉफिट 1729 करोड़ का इस साल देखने को मिला है। डिविडेंड पे आउट 19% का रहा है और ईपीएस 10.51 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि प्रीवियस सभी ईयर्स से आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 180% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा निराश करती है, इतना ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है, बट आने वाले टाइम में आपको जैसे जैसे पावर सेक्टर ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा डेफिनेटली आपको ये स्टॉक और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 125% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट में इनके ऊपर 14-15 हज़ार करोड़ के आसपास पहले बोरोइंग्स हुआ करती थी 3-4 साल पहले, वो कम होकर अब 8,900 के रेंज में आती हुई दिखाई दे रही है। शेयर कैपिटल 1640 करोड़ का है। थोड़ा सा शेयर कैपिटल जो है वो प्रीवियस टाइम से अगर कंपैरिजन करें तो बीच में आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन मार्च 11 में 1640 करोड़ था, अभी भी आपको 1640 करोड़ का शेयर कैपिटल देखने को मिल रहा है। रिजर्व कंपनी बढ़ा रही है तो डिविडेंड जो है वो अच्छा पे करती है, तो वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। डिविडेंड अगर रिजर्व कंपनी बढ़ा रही है तो उसके साथ साथ डिविडेंड भी उसमें से अच्छा ही आपको लोगों को पे कर रही है। 75% की प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईआई ने थोड़ी सी मार्जिनली बिकवाली की है इस क्वार्टर में। डीआईआई ने खरीदारी की है नेट में मार्जिनली। पब्लिक का स्टेक थोड़ा इसमें कम हुआ है तो अब आपको वोलेटिलिटी थोड़ी कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज के पास अगर स्टेक जो है वो जैसे जैसे कम होता जाएगा आपको किसी भी स्टॉक के अंदर फिर वो वोलेटिलिटी जो है वो आपको धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मेजर स्टेक जो है वो बड़े प्लेयर्स के हाथ में आपको देखने को मिलता है। अब बात करें किस लेवल के ऊपर ये स्टॉक खरीद सकते हैं, तो जिस बात को मैं आप लोगों से पूछ रहा था यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्टॉक 12 नवंबर से लेकर अभी तक आपको एक रेंज बाउंड काम करता हुआ नजर आ रहा है। 278-280 रुपए से लेकर और 350 रुपए तक, यानी 70 रुपए का जो वेरिएंस आपको इसके अंदर जो गैप नजर आ रहा है, इसी गैप के रेंज में इसने एक रेंज बनाया पैरेलल रेंज, और इसके अंदर ये आपको स्टॉक ट्रेवल करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब भी कोई इस तरह का पैटर्न बनता है कि एक पैरेलल रेंज में एक स्टॉक कंसोलिडेट करता है मोर देन 6 मंथ, तो आपको उसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आने की पूरी चांसेस बनती हुई दिखाई देती है। टेक्निकली बनती भी है और बननी भी चाहिए, और इसके अलावा आप रिजल्ट जो देख रहे हैं वो भी इसको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से आपको एक तगड़ा बाउंस बैक जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। अभी 309 रुपए के आसपास है, तो 20-30 रुपए नीचे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आपको इस स्टॉक में लंबे समय के लिए बने रहना है तो आप इस स्टॉक में एक 275 रुपीज के आसपास एक स्टॉप लॉस
लगा लीजिए और लगाने के बाद आप इस स्टॉक के अंदर बने रहिए। काफ़ी बड़े लेवल्स आपको यकीनन इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये लाइन 100 DMA की है और 100 DMA को फिर से इसने वापस से होल्ड कर लिया है। ये स्टॉक आपको 100 DMA से नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था, फिर 100 DMA के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया और फिर 100 DMA के नीचे ऊपर ही 100 DMA के कोई स्क्रॉल करता हुआ आप एक तरह से देख सकते हैं। ये स्टॉक आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, 100 DMA के आसपास ही इस समय आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये स्टॉक आपको 280 के लेवल तक भी मिलता है, मान लो मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट के बीच में या किसी भी रीज़न से आपको, हालांकि आज के दिन में बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी ये स्टॉक जो है ये आपको इतना गिरता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन अगर हल्की फुल्की गिरावट के बीच में ये स्टॉक आपको 280 के लेवल पर मिलता है तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए। बेस्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मल्टीपल टाइम्स आपको इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेजिस्टेंस काम करेगा 350 रुपये के लेवल पर, बट उसके बाद आपको इस स्टॉक के अंदर बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिलने वाली है। अभी फिलहाल करंट लेवल पर बात करें तो RSI 43 के लेवल पर है। थोड़ी गिरावट चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रही है, हालांकि आज के दिन तेजी में था लेकिन थोड़ी सी गिरावट चार्ट जो है वो वीक नज़र आ रहा है। माइट भी आपको 10-20 रुपये ये स्टॉक आपको और करेक्ट होता हुआ नजर आए, बट उसके बाद ये 100% बाइंग जोन में आता हुआ दिखाई देगा। वहाँ से आपको डेफिनेटली इस स्टॉक को पिक करना चाहिए। कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay safe, stay healthy, stay investing. Thank you. Bye bye.